अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और माउंटेनिंग का शौक रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस गांव से वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं पिंडारी ग्लेशियर के पहले पड़ाव यानी कि खाती गांव की। इस गांव में जाने के लिए भले ही आपको बेहद कष्टदायी यात्रा करनी पड़ती हो, लेकिन इस गांव की दहलीज पर कदम रखते ही प्रकृति आपके स्वागत में खुद ब खुद सामने आकर खड़ी हो जाती है। पूरे पैदल मार्ग पर सफ़ेद बर्फ की चादर और उस पर बुरांस के रंग बिरंगे बिखरे फूल आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बना देते हैं। आज इस गांव का जिक्र इसीलिए क्योंकि ये गांव जितना खूबसूरत बाहर से नज़र आता है, यहाँ रहने वाले ग्रामीणों का जीवन उतना ही परेशानी भरा है। या ये कहें कि इस गांव में आते ही आप कई दशक पीछे चले जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर खरकिया क्षेत्र में गाड़ी से उतरते ही पहले सड़क खड़ंजे में तब्दील हो जाती है, फिर आपके हाथ में रखा मोबाइल फ़ोन शोपीस बन जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप तनाव मुक्त, सांसारिक और भौतिकता से दूर होकर प्रकृति के करीब होने लगते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते आपको रोमांच का एहसास होने लगता है, मगर ये आनंद कब तक? दिन के उजाले में नज़र आने वाले इस खूबसूरत गांव का दूसरा पहलू भी है। दशकों से यहाँ न तो स्थायी लाइट की व्यवस्था है और न ही सड़क की। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहद संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। जब आप ग्रामीणों से बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं। इन्हें सिस्टम से शिकायत तो है, मगर उनके चेहरे पर खुशी भी है कि कोई उनकी परेशानियों को सुनने आया है। पानी छोड़ोगा बिजली मामले मामले कह दिन राशन मिलो, राशन मिलने हो थोड़ा थोड़ा कह दिन। आपका चैनल मेरे गांव में सबसे पहली बार आ रखा है और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ दूरस्थ क्षेत्र हुआ तो लाइट का भी ऐसी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, रोड के बारे में समस्याएं हैं और शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ प्रॉब्लम है। और कोई भी मतलब यहाँ पर आते हैं जाते हैं देख के मतलब कुछ समस्याएं का समाधान कोई नहीं करते हमारे यहाँ बहुत समस्याएं होती हैं इस दूरस्थ क्षेत्र में। लेकिन हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनको हमारी समस्याओं को पूछते हैं, हम उन लोगों को भी बताते हैं और नीचे जाके बोलते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करके जाएंगे और आगे को ये आवाज़ हम उठाएंगे और आगे को हम कुछ ना कुछ कह के जाएंगे। होता है भी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, वैसी की वैसी रह जाता है। हमारे गांव में समस्या है, बिजली दी तो 1 महीने भी पूरा नहीं चल सकता, कभी कट ऑफ कर देते हैं, कभी आता नहीं है। यहाँ में बिजली की समस्या है और गाड़ी की रोड नहीं है। इससे सबसे पहले बेहतर हमारे गाड़ी की रोड आने के बाद तभी हमारे गांव का विकास होगा। हमें समस्या बिजली का है सबसे पहले। कभी कभी रुक के आते हैं 2-4 दिन के बाद ब्रेक में, और उतना वो नहीं है। ये ट्रांसफार्मर और लगना चाहिए था। कभी तेज आ जाते हैं सर, कभी कम हो जाता है, कभी चार्ज नहीं होते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है और लाइट की बहुत समस्या है सर। यहाँ पे 11-12 बजे के बाद टावर नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी किसी को फ़ोन करना होता है तो उनको फ़ोन नहीं कर पाते हैं सर। सर समस्या है वो यहाँ 1 हफ्ते में दो बार लाइट आती है, फिर 4 दिन चले जाती है, फिर वो कट कर देते हैं। वो उन्होंने हमें परेशान करके रखा है सर। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। क्या परेशान अब वो गड़े भया ये निहा वो निहा बिजली ने हो कर दिन तो आए कर दिन तो नहीं आए। कोई ऑप्शन होनी तुम्हारी समस्या सुन लेते हैं? कोई ना आए साहब, कोई ना कंट्रोल बटी राशन मिलो तुम्हारे ना मिलो। कहते हैं यदि आपकी बात सही व्यक्ति तक पहुंच जाए तो समस्या के समाधान की उम्मीद भी बढ़ जाती है। ग्रामीणों की समस्याएं भी जिला प्रशासन तक पहुंची तो सिस्टम अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु भी अपनी पूरी टीम के साथ खाती गांव पहुंची और ग्रामीणों से बात की। डीएम ने क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली की समस्या को फोकस करते हुए विद्युत विभाग को 1 महीने के अंदर गांव तक यूपीसीएल की बड़ी लाइन पहुंचाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी हम लोगों ने खाती गांव का जो हमारा लास्ट गांव पड़ता है, जो हमारा पिंडारी ग्लेशियर की जहाँ से
ट्रैकिंग शुरुआत होती है। तो हम सभी लोगों ने पैदल चल के वहाँ पे गए थे और हमारे साथ में बहुत सारे हमारे विभागीय अधिकारीगण भी गए थे। तो ग्रामीणों ने वहाँ पे कुछ समस्याएं बताई थी। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो उनकी विद्युत की समस्या थी और रोड वहाँ पे नहीं है, तो लेकिन ट्रैकिंग मार्ग हालांकि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नेटवर्क की समस्या बताई थी और कुछ राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। तो इस टाइप की ग्रामीणों ने समस्या वहाँ पे बताई हुई थी। तो कुछ अधिकारी हमारे साथ में गए थे और कुछ अधिकारियों की तत्काल हमने वहाँ से लौट करके मीटिंग ली, जो हमारे साथ जिनको हम नहीं ले गए थे। तो उससे काफ़ी सारी बातें निकल के आए और काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान की तरफ हम लोग बढ़े। तो अभी हमने देखा कि विद्युत विभाग को हमने निर्देशित किया था कि 31 जुलाई या तत्काल इसी मंथ में वो विद्युत का जो कार्य है उसको प्रारंभ करके और जल्द से जल्द उसको पूरा करें। तो बहुत अच्छी बात है कि विद्युत विभाग ने उस कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है और अधिशासी अभियंता जी ने वायदा भी किया है कि वो तत्काल उस काम को पर्सनली देखेंगे और उसको तत्काल रूप से पूरा करेंगे। जो एक मुझे लगता है कि दौरे के बाद एक अच्छी पहल जो है वो विद्युत विभाग की तरफ से की गई है। और जो PMGSY की तरफ से रोड का भी प्रस्ताव बना लिया गया है और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र चूँकि उसमें होना है, तो वो भी फाइल इनकी DFO लेवल से चली गई है हायर अथॉरिटी को। ऐसा हमने अभी समीक्षा करी थी तो ऐसा बताया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके साथ में भी गए थे, तो उन्होंने भी ऐसा ग्रामीणों को भी हम लोगों के द्वारा ब्रीफ किया गया। और वहाँ पे एक और समस्या जो है सबसे बड़ी कि नेटवर्क की समस्या है, तो उनको काफ़ी दूर पैदल चल के बात करनी पड़ती है। तो उसमें भी हम लोगों ने BSNL को बुला के बात भी किया है। तो अभी हम लोग उसमें एक ऑल्टरनेट व्यवस्था बनाने पे हमने पूरा विचार किया हुआ है और BSNL के सीनियर अधिकारी को हमने उसमें डायरेक्शन भी दिया है और उनसे अनुरोध भी किया है। तो उसको भी हम वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार कर रहे हैं। और डिजिटाइजेशन के लिए भी DSO साथ में चूँकि थे, तो उनके ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी और उनके जो सप्लाई इंस्पेक्टर वो दूसरे दिन ही तत्काल वहाँ पे उन्होंने दौरा किया और जिनकी जो भी समस्याएं थी उसको तत्काल रूप से निराकरण किया। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि दौरे से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई जो शायद हम लोग को बिना वहाँ गए नहीं समझ में आती। तो मुझे लग रहा है कि 1 बाय 1 करके सारी समस्याएं हम लोग समाधान करने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अधिकारियों को ये भी बोला कि 15 दिन के बाद पुनः उसकी समीक्षा होगी। तो हम हर 15 दिन के बाद उसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि जो भी काम वहाँ पे अवशेष है वो कार्य हो जाए। जिले की मुखिया का फरमान था तो विद्युत विभाग के अफसर भी एक्शन मोड में आ गए और एक सप्ताह के भीतर काम शुरू हो गया। ग्रामीणों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा और विभाग की मदद के लिए खुद गांव के युवा आगे आने लगे। एक एक कर जरूरत के मुताबिक ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गांव तक पहुंचने लगे। नतीजा एक पखवाड़े के भीतर 55 लाख की लागत से 50% काम पूरा हो गया। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे की माने तो अभी तक सुराग जल विद्युत परियोजना से खाती गांव में सोलर सिस्टम से बिजली की व्यवस्था थी। परियोजना के तहत ग्रामीणों को रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ही बिजली मिलती थी। UPCL की नई बिजली की लाइन पहुंचने से गांव में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह तक खाती गांव में पूरी तरह UPCL की सेवा काम करने लगेगी। खाती में इस समय जोर शोर से विद्युतीकरण का कार्य जारी है। इसके लिए 4 किलोमीटर जो 11,000 वोल्ट की लाइन बन के तैयार हो चुकी है हमारी। अब उससे ही खाती को ग्रिड से जोड़ा जाएगा। पहले 2012-13 में पहले उरेडा के द्वारा यहाँ विद्युतीकरण का किया गया था, तो उनकी वाछम लघु जल विद्युत परियोजना उसके द्वारा विद्युत देने का लक्ष्य था, तो वो बीच में कतिपय कारणों से वो दिक्कत हो गई थी उसमें, तो बिजली चालू नहीं हो पाई। फिर उसके बाद इसको सोलर प्रोजेक्ट से हंस फाउंडेशन के द्वारा विद्युतीकृत किया गया था। वर्तमान में इसको UPCL ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, तो इसमें खंभे पहुंचाने और ट्रांसफार्मर लगाने और ग्रिड से जोड़ने का काम जारी है। तो लगभग 75 परिवार खाती में हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जुलाई के अंत तक ये काम पूर्ण कर लिया जाएगा।
बागेश्वर जिला प्रशासन के लिए खाती गांव को सुविधा संपन्न बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस क्षेत्र में कोई भी काम शुरू करने में बारिश और बर्फबारी सबसे बड़ी बाधा होगी। इससे निपटने के लिए मौसम के अनुरूप बिना गुणवत्ता से समझौता किए हर काम का समय निर्धारित किया जाना जरूरी होगा। हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से सैलानी पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा करते हैं और इन्हीं सैलानियों से प्राप्त आय ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। ऐसे में जिलाधिकारी का दौरा ग्रामीणों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। ये खबर इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में तमाम समस्याओं का समाधान होगा और लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी। शुक्रिया।